हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मार्केट सेम वही स्नैरियो थोड़ी सी रेंज में, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। सुबह एक मैसेज भी लिखा था कि भाई मार्केट के अंदर ट्रेंड नहीं, प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा। पर दोस्तों वो प्रेशर जो है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने कल वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, देखो ये बना भी हुआ है कि जो इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट अगर यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बनाएगा और उसको क्रॉस करके अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो वही सिनेरियो यहाँ पर रहा। हालांकि हमने दोस्तों कोई ट्रेड नहीं लिया इसमें आज भी, क्योंकि मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं ये 10-20 पॉइंट के चक्कर में यहाँ पे प्रीमियम डीके कर रहा हूँ, तो उस तरीके की सोच मेरी नहीं है। तो इसलिए मैं होल्ड के ऊपर हूँ बिल्कुल। ये सोच मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है क्योंकि रात को डेटा आने वाला है, तो उसके हिसाब से मैं अपनी पोजीशन लेने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो स्पोर्ट एक तो यही लेवल जो है ना इंट्राडे का स्पोर्ट है। अभी 2:52 हो रहे हैं। ठीक है, ये इंट्राडे का स्पोर्ट है। और कल के लिए दोस्तों 650 का लेवल रहेगा, जो 600 का मैं स्पोर्ट आप लोगों को दे रहा था, अब वो 650 पर आ गया है। यानी कि ये 650 का लेवल जो है, इसके पास अगर गलती से मिलती है मार्केट, जैसे कल मैं 600 के पास बोल रहा था ना बाय करने के लिए, पर वो हुआ नहीं क्योंकि मार्केट बुलिश ऊपर खुला और फिर नीचे खुला और यहाँ पर कहीं साइडवेज होकर के इसने ऊपर की तरफ का ये पैटर्न बनाया। ठीक है, तो ये लेवल अगर किसी को इंट्राडे में ट्रेड करना है तो छोटे से एसएल के साथ में यहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकता है, सेल का ट्रेड ना ले। ठीक है, और स्टॉप लॉस 720 के नीचे रखे। ठीक है, यानी कि 700 के आसपास रखेगा तो भी ठीक है, या छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो आप ये 748 का जो है इसका ही लेकर के लगा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया है। इसको तोड़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, पर जो फोर्स है दोस्तों बुलिश है, तो मार्केट यहाँ से पूरी कोशिश करेगा ऊपर जाने की। बाकी मैं शाम को दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आप देखें बैंक निफ्टी के अंदर तो पूरा प्रेशर में रहा है मार्केट, जैसे मैंने बताया भी था, और जोन टू जोन ही मार्केट चल रहा है। अगर किसी ने यहाँ पर बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया होगा, बैंक निफ्टी में जो ट्रेड लेते हैं मेरे मैसेज के थ्रू, तो आपको बेनिफिट मिला होगा। तो दोस्तों हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। मैं यहाँ पे फंसना नहीं चाहता क्योंकि बड़ा सोच रहा हूँ मैं कुछ, और बड़ा सोचने के लिए अगर थोड़ा सा टाइम देना भी पड़े तो कोई परेशानी नहीं है। अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो हम दोस्तों 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से हम सिर्फ 600 से लेकर के 750 के बीच में घूम रहे हैं। वही रेंज है जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि 750 से लेकर के मोटा मोटा 800 से लेकर 400 के बीच में। तो हालांकि ये रेंज तो थोड़ी सी बड़ी होती है, 400 पॉइंट की है, पर नीचे से अगर आप देखें तो 550 से लेकर के 750 200 पॉइंट के बीच में मार्केट ये ट्रेड कर रही है। और जो कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस तरीके से ही करेगी, और हमें इसमें फंसना नहीं है क्योंकि यूएस का जो डेटा आने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसी की मेहरबानी है दोस्तों जो ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, मार्केट जो अनडिसाइसिव मोड के अंदर है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, ठीक है, जिसके चांसेस ना के बराबर हैं, पोज लगता है, बात तो यहाँ पे पोज की है कि पोज लगता है कि नहीं बढ़ता, और अगर उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट भी बढ़ा दिया, अगर पोज लगाने के बाद मिस्टर पावेल अगर थोड़ा सा नेगेटिव बोल देते हैं कि भाई हम आगे के लिए बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ एक अलग हो जाएगी। ठीक है, आगे के लिए हम बढ़ाएंगे तो वो नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो बड़े लेग की जो बात कर रहा था, यहाँ से बड़ा लेग मैं सोच रहा हूँ, चाहे मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़े, कोई परेशानी नहीं है। यही कारण है दोस्तों जो मैं क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन के लिए देता हूँ, ताकि क्योंकि हमारी जो ट्रेड्स होते हैं वो कम से कम 500 से लेके 1000 पॉइंट के एक ट्रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ के चलिए कि मार्केट में डेटा जो है ना आज बुलिश रहेगा। मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बाय करना चाहिए, पर ऊपर की तरफ से कल 850-800 अगर ऊपर खुल जाता है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो वहाँ से सेल ऑफ भी देखने को मिलेगा, और सारा कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड है। तो ये नंबर जो मैंने आपको बताया है, इसको आप नोट करके रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 750 का लेवल दोस्तों, ठीक है, 750 का लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ पर हाई वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर ये हो गया था हाई वॉल्यूम से ट्रेड, तो इसीलिए ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो यूज़फुल रहा होगा थोड़ा सा। बैंक निफ्टी के अंदर भी अभी यहाँ पर सेल मत कीजिए, अगर देखो ये यहाँ से ऊपर भागने की कोशिश कर सकता, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप इस छोटे से नीचे के एसएल को लगा करके 43,950, हालांकि टाइम कम बचा है, पर जिस किसी को भी जो थोड़ा वो ट्रेड करना चाह रहा है तो उसको मैंने, या उसकी पोजीशन फंसी हुई है तो उसके लिए मैंने बता दिया है इस लेवल को। और मार्केट जो है अब बुलिश हो चुकी है, जो बेस है उसका जो फोर्स है वो बुलिश है कल के लिए भी। ठीक है, अगर मार्केट बाई चांस नीचे खुलती है, बाई चांस कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो 650 से के पास से मार्केट फिर दोबारा से ऊपर घूम जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, मार्केट फिर ऊपर घूम करके और फिर नीचे आएगी, इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। वो मैं कल शाम को एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, या फिर हो सकता है कि मेरा वीडियो रात को 12 बजे आए। ठीक है, तो वेट कीजिएगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सी बात है, 18,750 का लेवल जो है ना ये मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट बिल्कुल बुलिश है। इसका नीचे आएगा तो फिर ये नीचे से ये सपोर्ट लेवल है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपको। ठीक है, 726 मैंने बताया था, 726 को पार करके चलेगा तो मार्केट 726 देखो रिजेक्शन भी लिया, और यहाँ से मार्केट डायनामिक है दोस्तों। फोर्स जो है एकदम से चेंज हुआ है यहाँ पर सुबह आज, वरना हम लोग तो यही सोच रहे थे कि मार्केट आज शायद नीचे आ जाएगा, हालांकि हमने ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है ना, एक बार को लग रहा था कि भाई ये कम से कम इस 680 तक तो एक बार मिल जाए। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड था, अगर मैंने वहाँ पर यही बोल दिया था कि भाई साइडवेज मार्केट है, इतना ज़्यादा वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ अगर आता तो शायद हो सकता है कि हम इंटरडे में कोई ट्रेड लेते, या फिर मार्केट अब टाइम निकल चुका है तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले पाऊँगा, आप लोग भी समझदार हैं। तो शाम को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, मार्केट अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट दोस्तों 4 दिन से, क्या आप 10 दिन से अगर आप देखें तो एक ये रेंज बना करके बैठा हुआ है। देखो ये छोटा सा ये डेली चार्ट, डेली का लेवल है, मैं ओवरली पे लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ओवरली के अंदर एक ये मोटी मोटी रेंज है। ठीक है, जिसके अंदर आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी आप देखिए इसी रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ट्रेड तो मिलना ही है। इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके रखिए, देखिए कितना अच्छा लाइन है। इसके नीचे जैसे जाएगा तो मार्केट वीक होगा, और मैंने अभी जो लेवल बताया आपको 650, ठीक है, यानी कि वो अगर कल सुबह उसके पास मिलती है तो हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि बुलिश होकर के मार्केट जा रहा है। तो अगर डेटा नेगेटिव भी आता है तो नीचे खुलेगी तो भी मार्केट को एक बार ऊपर जाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है कल के लिए। ठीक है, अगर डेटा नेगेटिव भी आता है तो कल ही पोजीशन शॉर्ट के नहीं ले लेनी है, वो एक बार को ऊपर ज़रूर लेकर के जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।